आने वाले नेक्स्ट 5 दिन मार्केट के लिए कैसे रहेंगे, मतलब कौन से ऐसे नॉन इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स हैं जिस चीज के चलते बाजार में जबरदस्त तेजी आ सकती है, या फिर ऐसे कौन से पॉइंट है जहां पे बियर वाले बाजार को यहां पे गिरा सकते हैं। तो उसी के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं विद द 2 फॉर्मेलिटीज। पॉइंट नंबर 1 फॉर्मेलिटी, कितनी छुट्टी है बाजार में। इस हफ्ते की अगर बात कर लें तो एक भी नहीं, मतलब दिसंबर में एक ही छुट्टी है, पर वो है 25 दिसंबर को, और 25 दिसंबर तो इस हफ्ते है नहीं। मतलब क्या है, पहला वाला पॉइंट, पांचों में से पांचों दिन बाजार बिना किसी रुकावट के चलने वाला है। सेकेंड फॉर्मेलिटी कौन सा करते हैं हम लोग, बाजार का माहौल क्या कहलाता है। माहौल की अगर बात कर लें, फ्राइडे के दिन 150 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, बट 5 दिन की बात कर लें, 5 दिन मतलब एक हफ्ते में मार्केट के हिसाब से 5 दिन होते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। आप यहां पे देख सकते हो 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। हम कह सकते हैं कि 50-50 फाइट देखने को मिल गए। 50-50 फाइट मतलब पहले तो बियर वालों ने तो ऐसा लगा था कि ये हफ्ता तो पूरा उन्हीं के नाम होने वाला है, बट आखिर के 2 दिन में हम कह सकते हैं बुल वालों ने अच्छी पकड़ यहां पे दिखा दी, और जो हुआ डैमेज था 220 पॉइंट का, वो घटाकर कितना कर दिया, लगभग 98 के आसपास यहां पे कर दिया। मतलब फिर भी हम कह सकते हैं कि पिछला हफ्ता बियर वालों के ही नाम थोड़ा बहुत रहा है, बट फिर भी बुल वालों के लिए अच्छा पॉइंट कौन सा रहा, रिकवरी के साथ साथ 26,000 के ऊपर की क्लोजिंग उन्होंने करवा दी। देन अगर बात करें फ्राइडे के दिन, हमारा मार्केट तो 3.5 बंद होता है, बट अमेरिकन मार्केट में काफी अच्छी गिरावट देखने को मिली। डाउ की बात करें तो ½ % नीचे था, बट नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक में काफी अच्छा तांडव देखने को मिल गया। लगभग 400 पॉइंट की गिरावट हम लोगों को देखने को यहां पे मिल गई। रीजन आप सभी लोगों को पता ही है, वापस चीजें स्टार्ट हो गई। एआई बबल है कि नहीं, ओवर स्पेंडिंग हो रही है कि नहीं, और उस वक्त की गिरावट के पीछे का रीजन कौन सा स्टॉक था, ब्रॉडकॉम। यस, ब्रॉडकॉम के नंबर्स काफी बढ़िया थे, बट आने वाले समय में उन्होंने वार्निंग देके यहां पे रखी हुई है, और इसी चीज के चलते आप देख सकते हो 11-11.5% के आसपास ये स्टॉक टूटा, जो कि एआई से रिलेटेड ही लिंक्ड है। आपको पता ही है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड काम करती है कंपनी, एंड फिर जितने भी एआई वाली कंपनियां थी वो गिर गई। ये सारा ड्रामा फ्राइडे नाइट हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिला था। तो इन चीजों का इंपैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर पड़ना बाकी है, और ऊपर से हम लोगों ने गिफ्ट निफ्टी में भी क्या देखा कि 26,000 के नीचे तो नहीं चला गया, बट एक्स्ट्रा 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। बियर वालों के पास कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं, जिस चीज के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो कल के दिन थोड़ा बहुत प्रेशर वाला शुरुआत करने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, इन्फ्लेशन की बात करें, इस डेटा को देखकर हम लोग काफी खुश यहाँ पे हुए थे। मतलब इन्फ्लेशन का डेटा आपको पता ही है, हमारा कम ही आया था। कितना, 71 था। 0.70 एक्सपेक्टेड था, 0.71 आया, बट एक के नीचे ही था। डेटा तो काफी अच्छा है। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे बना चुका हूँ, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। अब इस हफ्ते की बात करें तो अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट देखने को मिलने वाला है। जरूर इसको आप लोगों ने नोट करना है। आप देख सकते हो ये डेटा कब आएगा, 18 दिसंबर को हम लोगों को देखने को मिलेगा। किसकी मैं बात कर रहा हूं, अमेरिका की। देन अगर हम बात करें कि अच्छा ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आप सभी लोगों को पता है अमेरिका का जो शटडाउन का ड्रामा चला था ना, 42 डेज कुछ, तो उसके बाद पहली बार ये डेटा देखने को मिलेगा। ये देखो, इसके पहले अक्टूबर में देखने को मिला था ये डेटा। अक्टूबर से नवंबर 1 महीना हो गया, और नवंबर से दिसंबर 2 महीने के बाद ये डेटा पब्लिश होने वाला है। जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी अमेरिकन मार्केट में देखने को मिल जाए, एंड वी नो दैट अमेरिकन मार्केट ऊपर नीचे होगा, इसका इंपैक्ट दुनिया भर के मार्केट में इनडायरेक्टली हमारे मार्केट में भी देखने को मिल जाएगा। देन अगर बात करें दोस्तों, तो विंटर सेशन आप सभी लोगों को पता ही है, इस वक्त का विंटर सेशन छोटा ही है कंपैरेटिवली, और इसी हफ्ते शायद से वाइंड अप भी होते हुए देखने को मिल जाएगा। जरूर इसके ऊपर हम लोगों ने पार्लियामेंट के ऊपर फोकस रखना है। काफी सारे बिल्स वो पास करते हैं। देन कल के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, सबसे पहले तो हमारा WPI, इंडिया का होलसेल प्राइस इंडेक्स का डेटा हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, लास्ट टाइम माइनस में देखने को मिला था, लेट्स सी इस वक्त भी एक्सपेक्टेशन माइनस में ही है, कैसा आता है देख लेंगे। देन हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा आने वाला है, ट्रेड डील मतलब वैसा नहीं, नॉर्मल जो ट्रेड करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसका डेटा हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। लेट्स सी कैसा रहता है डेटा। अमेरिका के साथ वैसे तो ट्रेड खराब ही चल रहा है, कितना डैमेज हुआ है वो कुछ पॉइंट्स हमारे सामने आएंगे, और हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट का भी डेटा इस हफ्ते हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। ये तीनों डेटा इस हफ्ते मतलब कल के ही दिन देखने को मिलने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, टुमारो WPI, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये 3 डेटा को आप नोट करके चल सकते हो। देन सेंट्रल बैंक की अगर हम बात कर ले, सेंट्रल बैंक मतलब जैसे हमारी सेंट्रल बैंक कौन सी है, RBI, अमेरिका की फेड, तो वैसे ही यहाँ पर 3 सेंट्रल बैंक के ऊपर इस हफ्ते फोकस में रहने वाला है। उसमें से पहला है, और रीजन क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। उसमें से पहला है बैंक ऑफ जापान। यस, बैंक ऑफ जापान। आप सभी लोगों को पता ही है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी में क्या कोई बदलाव करेगा, और जब भी बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट में बदलाव करता है, दुनिया में तांडव देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और इस वक्त भी सोर्सेज के जरिए
रही है, मतलब क्या अनुमान लगाया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं बैंक ऑफ जापान माइट रेज द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट एट द नेक्स्ट मीटिंग अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज। लेट्स सी अब वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते। येन कैरी ट्रेड का खतरा आ जाता है, वाइंडिंग अनवाइंडिंग का पॉइंट सामने आ जाता है। सो देख लेंगे कि ऐसा होता है कि नहीं। सो ये सारा ड्रामा इसी हफ्ते 18-19 दिसंबर को हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। देन बैंक ऑफ इंग्लैंड, देन उसी के साथ साथ यूरोपियन सेंट्रल बैंक, इनकी भी मॉनेटरी पॉलिसी इस हफ्ते हम लोगों को देखने को मिलने वाली है। सो तीनों की मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर मार्केट का फोकस रहेगा और खास करके बैंक ऑफ जापान के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा कि एग्जैक्टली वहां पे क्या होने वाला है, क्योंकि इन्फ्लेशन उनका काफी पीक पे जाते हुए देखने को मिल चुका है, 3% की रेंज में आ गया है और इंटरेस्ट रेट काफी नीचे है। आपको पता ही है दोनों एक साथ चलते हैं, मतलब अगर इन्फ्लेशन का इंडेक्स बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट का इंडेक्स भी बढ़ाना पड़ता है बेसिकली। सो फिलहाल इन्फ्लेशन का इंडेक्स तो ऊपर चला गया है बट इंटरेस्ट रेट का इंडेक्स कंपैरेटिवली नीचे है। सो माइट भी यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक हम लोगों को जापान में देखने को मिल सकता है। एंड अगर ऐसा हुआ सो काफी सारा ग्लोबल मार्केट में दिक्कत हम लोगों को देखने को मिल सकती है। काफी लोग अपनी पोजीशंस को भी यहाँ पे बंद करवा सकते हैं। लेट्स सी, ये सारी चीजों के सवालों के जवाब इसी हफ्ते हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। देन जिस चीज का इंतजार हम कर रहे हैं, जिसमें पूरा साल ही चला गया, इंतजार तो कर ही लेंगे, उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। ट्रेड डील कब होगी? वैसे तो ट्रेड डील फाइनल एकदम फुल फ्लेजेड ट्रेड डील, वो तो खुद हमारे सीईए ने ही बोल दिया कि 31 मार्च तक भी अगर हो गई नेक्स्ट ईयर 2026 तक भी, तो भी बहुत बड़ी बात होगी। सो अब उम्मीद बस इतनी ही रह गई है कि एटलीस्ट ट्रेड डील का फर्स्ट फेज तो कुछ हो गया हो तो अच्छी बात रहेगी। लेट्स सी ऐसा होता है या नहीं। अनुमान बताया जा रहा था, बीच बीच में रिपोर्ट्स के थ्रू खबरें आई थी। क्या खबरें आई थी? कि 25% का टैरिफ एटलीस्ट हमारे ऊपर हटाया जाएगा या नहीं, ये चीजें यहाँ पे बताई जा रही थी। लेट्स सी होगा या नहीं। और जैसे कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हर किसी का फोकस है कि अमेरिका में एग्जैक्टली क्या होता है, उसके ऊपर सारी चीजें आगे डिपेंड करने वाली है। देन एक नया ड्रामा हम लोगों को देखने को मिल गया। मैक्सिको ने क्या कर दिया, सिर्फ इंडिया के ऊपर नहीं, खास करके एशियन कंट्रीज के ऊपर 50% का टैरिफ अनाउंस कर दिया, जो 1 जनवरी से यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमारा उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। सो इंडिया का भी नाम उस लिस्ट में आता है। हालांकि इंडिया ने यहाँ पे फिलहाल बातचीत शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के थ्रू खबर है कि इंडिया मैक्सिको के साथ 50% टैरिफ को लेकर बातचीत कर रहा है। लेट्स सी एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है। अभी फिलहाल देखा जाए, जब से ट्रंप आया है, कुछ ना कुछ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये ड्रामा चलते ही रहते हैं। देन हम रुपी की अगर बात कर ले तो रुपी आप देख सकते हो, बाप रे बाप कितना जबरदस्त डेप्रिसिएट हो चुका है, बहुत ही हालत खराब है। सो आरबीआई के ऊपर हम फोकस रखेंगे कि क्या रुपी को लेके आरबीआई कुछ बोलेगा या नहीं। वैसे तो मॉनेटरी पॉलिसी के वक्त उनसे पूछा गया था तो उन्होंने इस चीज को लेके कोई खास चिंता नहीं दिखाई। वो बोले थे ठीक है, पहले भी डेप्रिशिएट हुआ था, तो ऐसा ही कुछ रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला था। तो देख लेंगे आरबीआई की तरफ से कोई स्टेप आता है या नहीं। देन बजट की अगर बात कर ले तो बजट तो 1 फरवरी को है, बट आप सब लोगों को पता है प्री बजट मीटिंग्स हम लोग को बैक टू बैक देखने को मिल रही है। सो कोई ना कोई रिपोर्ट्स के थ्रू खबरें यहाँ पे आती रहती है, सो उसके ऊपर हमारा ध्यान रहना चाहिए। देन एफआईडीआई एक्टिविटीज की अगर बात कर ले तो क्या ही बताएं, एफआई बस सेलिंग ही करते जा रहे हैं, डीआई अपना काम बाइंग का करते जा रहे हैं। यही पिक्चर हम लोग पिछले कई महीनों से, सालों से देखते आ रहे हैं। देन क्रूड की अगर बात कर ले तो क्रूड आप देख सकते हो WTI 57 और ब्रेंट 61 के रेंज में देखने को मिल चुका है। गोल्ड सिल्वर की अगर बात कर ले तो गोल्ड आप देख सकते हो $1,35,000 के ऊपर हम लोग को देखने को मिल रहा है। इंडिया की अगर बात करें, डॉलर टर्म्स में बात करें तो $300 के आसपास हम लोग को गोल्ड का रेट इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल रहा है। सिल्वर तो भाई 61 के आसपास, 61-62 की रेंज में देखने को मिला। आपको याद ही होगा 65 के आसपास सिल्वर चला गया था, और जिस तरह से सिल्वर एकदम फटाफट नीचे आके आ गया, तो ये भी एक देखने वाली बात रहेगी कि कमोडिटी मार्केट में क्या रिएक्शन हम लोग को देखने को मिलने वाला है। देन क्रिप्टो करेंसीज की अगर बात करें तो बिटकॉइन 99,000 के रेंज में है और इथेरियम 3,3100 के आसपास है। ऑब्वियसली जो भी बातें हम कर रहे हैं वो यूएसडी डॉलर टर्म्स में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, वो सारे मैंने आप लोग के सामने फटाफट कवर करके रख दिए। सो आप अंदाजा लगा सकते हो ये हफ्ता कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देन साइमल्टेनियसली चाइना और जापान के ऊपर भी हम फोकस रखेंगे। एक दूसरे को डराने धमकाने वाली चीजें तो चली रही हैं, सो उसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हो। सो लेट्स सी इस हफ्ते अगर देखा जाए तो कौन यहाँ पे बाजी मारता है, बुल्स या बेयर्स। देखने वाली बात यही रहेगी कि बुल्स की फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी कि भाई 26,000 को मेंटेन यहाँ पे करना है, और बेयर्स का सबसे पहला पॉइंट ही यही रहेगा कि 26,000 तोड़ो और मार्केट को फिर और नीचे खींचो। देख लेते हैं इस हफ्ते क्या देखने को मिलता है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो।